नवे नियुक्त हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कैनेडा ऑनरेबल संजय कुमार वर्मा ने कैनेडा के एथनिक मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो सारे सवाल जवाब लिते, मीडिया तो भी लिते वो सवाल और उन्होंने जवाब दिते कि किस हिसाब नाल काउंसलर की सर्विसेज और BLS की सर्विसेज नूं इंप्रूव किया गया और किया जाऊगा। उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स जोड़े हाईलाइट किए, वो रीस्टोरेशन ऑफ वीज़ा फैसिलिटी जी कि कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स की बहुत वड्डी मांग सी कि वीज़ा सर्विसेज नूं रीस्टोर किया जाए, वो बारे गल की। उन्होंने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैनेडा और इंडिया के विच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के उपर गल की, टैक्नोलॉजी नूं लैके गल की, एजुकेशनल एक्सचेंजिस इंकलूडिंग स्टूडेंट्स कि दोनों देशों नूं आपस च एजुकेशनल एक्सचेंजिस करने चाहिए, स्टूडेंट्स के भी एक्सचेंज होने चाहिए कि अगर कैनेडा के स्टूडेंट्स इंडिया भी पढ़े जान उदा ही इंडिया के स्टूडेंट्स इत्थे पढ़न आते हैं। उन्होंने कल्चरल हैरीटेज की गल की, उन्होंने पीपल टू पीपल रिलेशनस की गल की कि कैनेडियंस और इंडियंस उन्होंने पीपल टू पीपल जोड़े रिलेशनस है वो अच्छे होने चाहिए। आ सारे मुद्दों पर उन्होंने गलबात की और मीडिया के सवाल लेंदे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़े असी हाईलाइट्स दसांगे की मेन पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 10 साल का जो वीज़ा पहले लग्या होया सी उन्होंने सस्पेंड किया होया। सो मीडिया के कुछ सवाल सीगे कि 10 साल का वीज़ा जो सस्पेंड है वो कदों रीस्टोर होगा और की कोई प्लान है फ्यूचर च रीस्टोर करने का, और जिन्होंने ऑलरेडी लिता होया उन्हों की फीस रिफंड होएगी। ये उपर जवाब देंदे हुए ऑनरेबल संजय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कैनेडा उन्होंने जवाब दिता कि आ जिहड़ा 10 साल का वीज़ा है आ कैंसल नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के हाथ च है कि वह कद इनू रीस्टोर करते हैं, कुछ टैक्नीकल वो डिफिकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आ सस्पेंड है। कोई डेट नहीं दसी कि कद रीस्टोर होगा कि नहीं होगा। और रिफंड की गल की है कि रिफंड की गल हले कहते कुछ नहीं कह सकते बिकॉज इट्स नॉट कैंसल्ड, इट्स सस्पेंडिड। सस्पेंडिड कद तक हले वो कोई जवाब नहीं, लेकिन हले टाइम बीइंग सस्पेंड रहेगा। लेकिन वीज़ा सर्विसेज उन्होंने कहा है कि रीस्टोर करती गई हैं। और जो 5 साल का वीज़ा लग्या सी वीज़ा पहले वो अगर किसी का टाइम रहता है 2 साल का रह गया टाइम वो वैलिड है, लेकिन 10 साल के जो पेपर वीज़ा लगे सी वो वैलिड नहीं है, वो रीस्टोर नहीं किए गए। कदों हो गए ये कोई उन्होंने जवाब नहीं दिता और उन्होंने कहा मैं कुछ भी कह नहीं सकता बिकॉज इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ है। वीज़ा के उपर सवालों के जवाब देंदे हुए उन्होंने कहा कि वीज़ा दी जी रीस्टोरेशन है वो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स की एक मंग सी बहुत वड्डी, क्योंकि सिर्फ कैनेडा का एक इदा का कंट्री सी जिहदा वीज़ा जो है कैंसल किया गया सीगा। उन्होंने कहा कि 30 दिनों तो लैके 5 साल तक जिहड़ा वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा जिहड़ा वीज़ा वो लगता है। मैडिकल वीज़ा की जिहड़ी वैलिडिटी है 60 डेज़ लिए लगता है और बिजनेस वीज़ा वो 1 साल लिए लगता है। कुछ सवाल मीडिया तो OCI के बारे भी आए कि OCI का जो प्रोसैसिंग टाइम है बहुत ज़्यादा है। सो वो उपर हाई कमिश्नर ने गलबात की है कि OCI अगर थोड़े डॉक्यूमेंट्स पूरे है वह जो प्रोसैसिंग टाइम है 6 to 8 वीक्स है। लेकिन नाल यह भी उन्होंने पॉइंट रेज किया है कि थोड़ी OCI की एप्लीकेशन च डॉक्यूमेंट चैकलिस्ट पूरी होनी चाहिए है। काफ़ी बार लोगों के जोड़े एप्लीकेशन है वो नाम गलत है, वो डिटेल्स पूरियां नहीं भरियां या चैकलिस्ट के हिसाब नाल सारे पॉइंट्स फुलफिल नहीं है। सो वो डिले होंदा, वो एप्लीकेशन रिजैक्ट की जाती है। सो OCI की जो एप्लीकेशन है वो प्रोसैसिंग टाइम 6 to 8 वीक्स है। वो कंडीशन है कि थोड़ी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए है। 6 to 8 वीक्स OCI जो है वो थानू मिल जाती है। और उन्होंने कुछ डाटा भी कंपेयर किया कि 2020, 21 और 22 ये कितनियाँ ज़्यादा OCI की एप्लीकेशनस आई हैं 1 साल पहले और हुण तक। नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई हैं OCI की, क्योंकि वीज़ा रीस्टोर नहीं सीगा। हाई कमिश्नर ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2023 फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 तक जिन्ना बैकलॉग सी वो खत्म करता जाएगा। सो नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स जड़ियाँ वो मिलूगियाँ, क्योंकि लोगों की हले कंप्लेंट है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, विंडो नहीं खुल रही, अगर खुलती है तो राइट वे चली जाती है। सो ये उपर उन्होंने दसिया कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जोड़े बैकलॉग्स है खत्म करते जाओगे। और एक अपील भी की है कम्यूनिटी को कि अगर तुसी अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कीतियां हुई हैं BLS के जोड़े पोर्टल के उपर तो उन्होंने कैंसल कर दो अगर वीज़ा लिए अपॉइंटमेंट्स बुक की, क्योंकि हुण वीज़ा रीस्टोर करता है। सो वीज़ा का जो प्रोसैस है बहुत सिंपल है। सो तुसी अगर अपॉइंटमेंट लीती है उन्होंने कैंसल कर दो, क्योंकि वो कैंसल करने के नाल जिहड़ियां बाकी काउंसलर दी सर्विसेज है वो लोगों को अवेल कर सकते हैं। अगर तुसी वो कैंसल नहीं करोगे इस करके उत्थे रश दिख रहा एप्लीकेशनस का, उत्थे रश दिख रहा अपॉइंटमेंट्स का। सो जिन्हों ने वीज़ा लेना है इंडिया का वो अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसल कर दें और वीज़ा की फैसिलिटी को यूज़ किया जाए। कुछ कंप्लेंट्स यह भी सीगियां कि BLS के बाहर जड़े है थर्ड पार्टी एजेंट्स ऑपरेट करते हैं। थर्ड पार्टी एजेंट्स बाहर बैठे है, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो या घरों काम करते हो,
ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, $300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $900 ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $800-900 ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਹੈਵੀ ਫੀਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਲੈਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਊਟ ਆਫ BLS, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।